Hello students, today we are going to continue our lesson number 1 of subject maths. चैप्टर 1 है नंबर्स अप टू 1000। तो लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने लेसन 1 का एक्सरसाइज 5 तक कंप्लीट किया था और 5 एक्सरसाइज तक हमने सीखा था बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, बिटवीन नंबर, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल की साइंस, प्लेस और प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स में, और कुछ स्पेलिंग सीखी थी, नंबर नेम्स और उनके नंबर्स जैसे कि 1 से 1000 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा लेसन 1 का आगे का एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 6, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें है, ये बोल रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ये है आपका एक्सरसाइज 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म टेल्स अस हाउ मेनी हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस आर देयर इन अ नंबर। एक नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 643, इसमें कितने हंड्रेड्स हैं, कितने टेंस हैं और कितने वंसेस हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, और एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो अब ये है 3, तो 3 प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 643। अब 643 में 3 का प्लेस वैल्यू है स्टूडेंट्स 3, ओनली 3, तो 3 वंस आ जाएगा। फिर, और ये मैंने आपको अच्छे से लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 643 इज़ 40, बिकॉज 4 के पीछे एक डिजिट है तो हमने 40, एक ज़ीरो आएगा, टेंस में आता ही है और हमने 0 एक लगा भी दिया है। ठीक है, बिकॉज पीछे एक डिजिट है, और 3 हमने एज इट इज़ इसलिए लिखा है क्योंकि 3 के पीछे कोई डिजिट नहीं है, और वंस है तो वंस अकेला ही होगा, एज इट इज़ इसको लिखना होगा। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 643 इज 600, तो 600 यानी 6 का प्लेस वैल्यू पूछा है तो 2 डिजिट पीछे हैं और हंड्रेड्स में 2 ज़ीरो आते हैं, तो यहाँ हो गया 600, तो यानी कि 640 एंड 3, तो 640 एंड 3, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 643। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका, ये एक एग्जाम्पल दिया है। इसी को आगे हम ये एक्सरसाइज में कंटिन्यू करेंगे। कुछ नंबर्स दिए हैं जिसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। देखिए, फर्स्ट है 333, यानी 3 के बाद 2 डिजिट है तो हम लगा देंगे 2 ज़ीरो, फिर 3 के बाद एक डिजिट है तो टेंस की प्लेस पे आ जाएगा 1 ज़ीरो, और 3 है वंस की प्लेस पे लास्ट में, तो एज इट इज़ उतारेंगे। इसीलिए हम ये कर लेंगे, ईजी है बहुत। 720 एंड 9, 450 एंड 1, 670 एंड 8। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। 560 एंड 3, 290 एंड 1, 120 एंड 5, तो 125। इसी तरीके से 291, 563, फिर है 550 एंड 5, तो 555। तो ये स्टूडेंट्स आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बोल रहा है, राइट द नंबर्स इन रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म होता है यानी कम करना। तो जैसे कि ऊपर हमने ये नंबर दिए थे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, वैसे ही ये नंबर्स यहाँ इस तरीके से लिखे हुए हैं एक्सपेंडेड करके, बड़े उसमें विस्तार से। इसको हमको रिड्यूस यानी कम करके शॉर्ट में लिखना है, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म कर देना है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं जैसे कि 0, ये 0 हम हटा देते हैं और डायरेक्ट हम नंबर भी ले सकते हैं। इसको ऐसे भी इजी वे से हम समझ सकते हैं। तो 173, तो इसको हम ले लेंगे 1, 7 एंड 3 ओनली। ठीक है, तो ये हो गया 173। फिर इसमें हम लेंगे 2, 8 एंड 1, तो दिस इज योर 281 रिड्यूस्ड फॉर्म में। ठीक है, 281। फिर नेक्स्ट है 639, तो 639, फिर 4, 6 एंड 8, तो 468। इसी तरीके से यहाँ स्पेलिंग्स दी हुई हैं 400s, जैसे यहाँ 0 दिए हुए हैं, इसी तरीके से यहाँ 100 का स्पेलिंग दिया हुआ है, टेंस एंड वंस। तो इधर भी हम लोग डायरेक्ट नंबर ही लेंगे। 462, 822, नेक्स्ट है 758 एंड लास्ट है 345। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 6, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया लेसन 1 में आपका 6 एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके,
नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर। तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल 5 दिए हुए हैं। तो एक्सरसाइज 7 करने से पहले हम ये देख लेते हैं। इसमें है ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल, जो कि आगे फर्स्ट एक्सरसाइज अबेकस पे हमने क्लियर किया था। उसमें कुछ बॉल्स थे जिनका कंपेयर करके आपको ये साइन देनी थी, लेकिन इसमें नंबर्स को कंपेयर करके आपको साइन देनी है उसी तरीके से कि जो नंबर बड़ा होगा तो ग्रेटर देन और लेस देन की साइन उसी तरफ आएगी। अगर दो नंबर सेम हैं तो इक्वल की साइन आएगी। जैसे कि फर्स्ट में है, फर्स्ट एग्जांपल देखिए 121 एंड 99। तो स्टूडेंट्स 121 बड़ा है 99 से, इसलिए यहाँ ग्रेटर देन की साइन आई है। और 99 छोटा है 121 से, तो 121 बड़ा है तो यहाँ पे लेस देन की साइन आ गई है। तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? वी रीड इट एज 121 इज ग्रेटर देन 99 एंड 99 इज लेस देन 121। तो 99 लेस देन यानी 99 छोटा है 121 से। इसी तरीके से अगर द नंबर विद ग्रेटर नंबर ऑफ हंड्रेड्स इज ग्रेटर, अगर नंबर में बड़ा है जैसे 400 और 200 या 500 या 300, तो ऑब्वियस है 500 बड़ा होगा कंपेयर टू 300, या 400 बड़ा है 200 के कंपेयर में। इसी तरीके से यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 440 और 331। तो नेचुरल है कि 440 बड़ा है 331 से, ठीक है, ये ग्रेटर है, इसीलिए यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन आई है। अब 3 एग्जाम्पल में बोल रहा है कि अगर 100 की प्लेस दोनों सेम है तो हमको कैसे पता चलेगा कि ग्रेटर देन लेस देन कैसे लगाना है? तो कैसे लगाना है स्टूडेंट? अगर 100 की प्लेस सेम है तो हमको टेंस की प्लेस देखनी होगी। यानी टेंस की प्लेस पे यहाँ है 8 और यहाँ है 5, तो 8 बड़ा है 5 से, तो यहाँ अगेन हमने लगा दी ग्रेटर देन की साइन। फिर ये नंबर 4 में बोल रहा है कि अगर 100 की प्लेस भी सेम है, देखिए, और टेंस की प्लेस भी सेम है, तो कैसे होगा, ये साइन कैसे लगेगी? तब हमको देखना होगा वंस का प्लेस। क्या देखना होगा? वंस का प्लेस देखना होगा स्टूडेंट्स। यानी इधर वंस की प्लेस पे है 9 और इधर है 4, तो 9 बड़ा होगा 4 से, तो अगेन यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन आई है। और लास्ट एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि इफ द डिजिट्स एट हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस प्लेसेस आर सेम, द नंबर्स आर इक्वल। अब ये बोल रहा है कि अगर 100, टेंस एंड वंस तीनों की प्लेस सेम है तो क्या आ जाएगा? इक्वल का साइन, ठीक है। वी रीड इट एज 883 इज इक्वल टू 883। तो क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका कि ये कैसे नंबर्स को कंपेयर करके हमको ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल की साइन देनी है। अगर 100 की प्लेस पे सेम नंबर है तो कैसे उसको टेंस का देख के साइन देनी है। और अगर 100 टेंस का प्लेस सेम है, नंबर सेम है, तो वंस का प्लेस हमको कंपेयर करके साइन देनी है। और नंबर को कंपेयर करके तो जो नंबर बड़ा है उसमें ही वो वैसे ही साइन लगेगी। यानी जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है नंबर 2 में 440 एंड 331, तो 440 आपका बड़ा नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया और इसी से ये आगे का रिलेट करता है एक्सरसाइज 7। फिल इन द बॉक्सेस यूजिंग करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू। ये देखिए 1 नंबर आपके लिए यहाँ एग्जाम्पल में किया हुआ है 136 एंड 115। तो 136 बड़ा है इसलिए ग्रेटर देन की साइन आई है। 647, 642, तो कौन सी साइन आएगी स्टूडेंट्स? ये आ जाएगी वापस से ग्रेटर देन, बिकॉज 6 4 देखिए यहाँ पे ये आ गया। 100 और टेंस की प्लेस दोनों सेम है, तो किसको देख के हमने ग्रेटर देन की साइन लगाई है? 7 एंड 2, बिकॉज 7s की प्लेस देखेंगे तो 2 के कंपेयर में 7 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ ग्रेटर देन की साइन आ गई। फिर 628, 599। अब ये नंबर्स का डायरेक्ट मैं कंपेयर करके आपको बताऊं तो 628 तो बड़ा है 599 के नंबर से, तो यहाँ पे अगेन ग्रेटर देन की साइन। और 127, 127, ये तीनों वंस, टेंस, 100 की प्लेस तीनों सेम है, सॉरी, तो यहाँ लगाएंगे इक्वल की साइन। फिर 9 है 300, 400, तो 400 बड़ा है, तो इधर आ जाएगी लेस देन की साइन। अब है 500 एंड 499, तो 500 बड़ा है स्टूडेंट्स। फिर है ग्रेटर देन की साइन 299 एंड 437, तो 299 के कंपेयर में 437 बड़ा है।
ये हो गई लेस देन की साइन। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 299 इज लेस देन 437। ठीक है स्टूडेंट्स। अब है 555, यहाँ पे है 666। अगेन यहाँ पे 666 बड़ा है, यानी 555 इज लेस देन 666। फिर नंबर 8 है 819 एंड 810। तो 810, 819, तो यहाँ पे इधर आ जाएगी ग्रेटर देन की साइन, बिकॉज 819 इज ग्रेटर देन 810। फिर नंबर 10 है 999 तो यहाँ अगेन है ग्रेटर देन की साइन, बिकॉज 999 बड़ा है 998 के कंपेयर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 7, जिसमें हमने नंबर्स का कंपैरिजन किया, कैसे उनको कंपेयर करके हम यहाँ पे बॉक्स में दे सकते हैं ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन एंड इक्वल का साइन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? अब स्टूडेंट्स आगे आप देख लेते हैं, एक्सरसाइज 7 के बाद आपका है एक्सरसाइज नंबर 8। तो एक्सरसाइज नंबर 8 में है आपका असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को कैसे समझेंगे? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यानी असेंडिंग ऑर्डर होगा जिसमें छोटे से बड़ा नंबर आएगा, पहले स्मॉल स्मॉल स्मॉल, लास्ट में बिगर नंबर। ओके, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम शुरुआत करेंगे बिगर से स्मॉलर, यानी पहले बड़ा नंबर फिर छोटा छोटा छोटा। ठीक है, यानी असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया स्टूडेंट्स? हम उसको कैसे अरेंज करेंगे नंबर्स को? छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आ गए हम एक्सरसाइज नंबर 8 पे, और इसमें है 1 क्वेश्चन आपका, रीराइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी यहाँ पे ये नंबर दिए हुए हैं, इनको आपको अच्छे से पहले रीड करना है, फिर आपको इनकी प्लेस पे इनको रखना है कि कौन सा नंबर पहले स्मॉल है फिर कौन सा लास्ट में बिगर है। देख लेते हैं, इसमें यहाँ आपको नंबर दिए हुए हैं 200, 700, 600, 300, 900। सबसे छोटा नंबर है इसमें 200, लास्ट सेकेंड नंबर है 300, थर्ड पोजीशन पे आएगा 600, फोर्थ पोजीशन है 700 एंड लास्ट इज योर 900 नंबर। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए कंप्लीट स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट भी बोलेंगे इसको। ठीक है, अभी इसमें बी कर लेते हैं। 175, 427, 529, 618 एंड 243। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है 175, सेकेंड पोजीशन है 243, थर्ड पोजीशन पे आएगा 427, फोर्थ पोजीशन पे है 529 एंड लास्ट में बिगेस्ट है, ग्रेटेस्ट नंबर है 618। यानी सबसे पहले हमको असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, स्मॉल से स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसी में एक्सरसाइज 8 में है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, रीराइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स आपको पता है ना, असेंडिंग जैसे कि छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा। अब आपको यहाँ पे ए और बी में नंबर्स दिए हैं, सेम एज इट इज आपको ये पढ़ के इन बॉक्स में रखने हैं ये नंबर प्लेस पे, लेकिन कैसे? छोटे से बड़ा नहीं, बड़े से छोटा। अब इसमें देखते हैं 627, 529, 450, 819, 725। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर है 819। तो 819। ठीक है स्टूडेंट, आफ्टर दैट आएगा सेकेंड पोजीशन पे 725। ठीक है, फर्स्ट है 819, सेकेंड पोजीशन पे है 725, थर्ड पोजीशन पे है 627, फोर्थ पोजीशन पे आएगा 529 एंड लास्ट में आएगा 450। ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़े से छोटा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये पूरी 5 वाली सीरीज पूरी डिजिट है, ये 500 वाली है, ये पूरी पोजीशन है। अब इसमें आपको सिर्फ नंबर्स देख के करना है। तो ये आगे तो सबके देखिए हंड्रेड्स में सेम है, 5 5 5 5 5। पीछे का 100 10s एंड 1s में हम देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और फिर छोटा है। तो ये है 590 सबसे बड़ा, फिर 580,
फिर 560, 550 और 510। बिकॉज ये सारी लाइन सेम है, 500 वाली नंबर्स की ये लाइन है, इसलिए हम पीछे टेंस एंड वंस की प्लेस देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा बिगर है और फिर कौन सा स्मॉलर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 8 में असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसी में नंबर 3 है सर्कल द लार्जेस्ट नंबर और बी है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। यानी आपको ये बॉक्स में 4 नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें आपको लार्जेस्ट यानी सबसे बड़े नंबर पे सर्कल करना है और यहाँ पे आपको सबसे छोटे नंबर पे सर्कल करना है। देखिए 197, 719, 917, 719, तो 1779 तो बड़ा है 917। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें 300, 700, 900, 500, तो 759 के कंपेयर में 300 छोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 8, जिसमें असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा सीखा आपने और डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा, और फिर लास्ट में 2 थे आपके ए एंड बी, स्मॉलर एंड ग्रेटर, यानी सबसे बड़े नंबर पे 4 में से पहचान के आपको सर्कल करना है और इन 4 में से सबसे छोटे पे आपको सर्कल करना है। ओके, अब है नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज नंबर 9। अब एक्सरसाइज नंबर 9 में है आपका ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एक बार इसको रीड कर लेंगे। लेट अस टेक द डिजिट 147, लेट अस फॉर्म ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। अब ये बोल रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड इज 147 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड इज 7441। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे सेम ऐसा ही करना है कि एक नंबर आपको दिए हुए हैं, डिजिट्स दिए हुए हैं, इसमें आपको अरेंज करके खुद से ग्रेटेस्ट नंबर पे भी रखना है और स्मॉलेस्ट नंबर भी आपको इसमें बनाना है। ठीक है, अब ये नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 147 एक नंबर है, इसमें से देखिए कितने सारे 3 डिजिट नंबर इन्होंने बनाए हैं। इसमें सबसे बड़ा नंबर ये निकाला है 741 और सबसे छोटा नंबर ये निकाला है 147। इसी तरीके से यहाँ दिया हुआ है आपकी एक्सरसाइज नंबर 9 में, रीअरेंज द डिजिट्स टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी एक्सरसाइज है जिसमें एक एग्जांपल आपके लिए किया हुआ है ऑलरेडी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए फर्स्ट है 625, तो इसका ग्रेटेस्ट नंबर होगा 652, जैसे कि बड़े से छोटा ही हमको करना है और स्मॉलेस्ट में छोटे से बड़ा हम जाएंगे। ठीक है, 256 इज योर स्मॉलेस्ट नंबर। वैसे ही 438, तो 438 में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 843 आपका ग्रेटेस्ट नंबर है और फिर 348 आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। इसी तरीके से 761 और 167। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 850 और फिर आ जाएगा 058। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर 508 भी हो सकता है। फिर इसमें है 951 एंड नेक्स्ट हो जाएगा इसमें 159। ठीक है स्टूडेंट्स, 951 एंड 159। तो इस तरीके से आपको ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ऐसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल आपके लिए किया हुआ था जिसमें काफ़ी नंबर्स इन्होंने निकाले और फिर पता लगाया कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको भी ये एक्सरसाइज 9 में दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 डिजिट्स। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखते हैं, एक है आपका फैक्ट्स टू रिमेंबर। इसमें है 10 ones इक्वल टू 110, यानी 10 वंसेस मिला के होता है वो होता है 110 और 10 टेंसेस होंगे 100 के बराबर। ठीक है, तो ये आपको याद करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है फैक्ट्स टू रिमेंबर। 10 ones इक्वल्स टू 110 एंड 10 tens इक्वल्स टू 100। ओके,
अब देख लेते हैं आगे, इसमें दिया हुआ है मेंटल मैथ्स कॉर्नर। तो मेंटल मैथ्स कॉर्नर है, इसमें कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं जिसमें आपको 5 दिए हुए हैं। इसमें आपसे पूछ रहे हैं सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100। फिर द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है स्टूडेंट्स 999। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 305। देखिए 305 में 3 का प्लेस वैल्यू पूछा है, तो पीछे 2 डिजिट तो क्या आ जाएगा 300। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 680 एंड 7। जैसे रिड्यूस फॉर्म हमने किया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यानी उसको होता है रिड्यूस फॉर्म, यानी कि शॉर्ट फॉर्म कम करना। कम में उसको कैसे हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये हटा के डायरेक्ट हम ले लेंगे, तो ये इसका हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म 687। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 705 इज, तो 705 को विस्तार से लिखना है, बड़ा करके हम लिखेंगे कैसे 700 प्लस 0 टेंस की प्लेस पे एंड 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका कुछ मेंटल मैथ्स कॉर्नर के फिल इन द ब्लैंक्स। अब लास्ट में आपको दिया हुआ है कुछ रिव्यू एक्सरसाइज। अब रिव्यू एक्सरसाइज में है आपका जितना भी अभी तक हमने 9 एक्सरसाइज पढ़ी है स्टूडेंट्स, उसी से मिलते जुलते सारे वापस से ये रिवाइज के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये हो गई आपकी रिव्यू एक्सरसाइज, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए फिर से यहाँ पे जो हमने एक्सरसाइज 9 में किया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो अगेन वापस से ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिसको आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर में लिखना है। तो 325 का ग्रेटेस्ट नंबर हो सकता है 532 एंड स्मॉलेस्ट नंबर इसका हो सकता है 235। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 704, तो 740 हो सकता है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट हो सकता है 047 या फिर 407 भी स्टूडेंट्स हो सकता है। ठीक है, अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 अगेन, फिल इन द बॉक्सेस यूजिंग करेक्ट साइन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। तो नंबर को आपको कंपेयर करके ये साइन देनी है। तो 512 और 215 में से 512 बड़ा है, तो ग्रेटर देन की साइन आ गई। फिर 707 707 दोनों पोजीशन नंबर सेम है, तो यहाँ हम देंगे इक्वल की साइन। एंड सी है पोजीशन, सी नंबर है 818 और 881, तो कौन सा बड़ा है स्टूडेंट्स इसमें नंबर 881। तो हम इसको लेस देन की साइन देंगे और बोलेंगे 818 इज लेस देन टू 881। ठीक है, तो ये आपका रिव्यू एक्सरसाइज में 1 and 2 क्वेश्चन हो गया है। फिर है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको ये नंबर दिए हुए हैं, इसको आपको अच्छे से रीड करके पहचान के और आपको ग्रेटेस्ट नंबर यानी ABCD इनमें से आपको हर नंबर हर लाइन में ग्रेटेस्ट नंबर पे सर्कल करना है। फर्स्ट है 173, 137, 371, 272, तो इसमें है आपका 371 इज योर ग्रेटेस्ट नंबर। फिर बी पोजीशन पे देखते हैं 809, 908, 989, 985, तो 989 आपका ग्रेटेस्ट नंबर है स्टूडेंट्स। फिर सी है 475, 457, 417, 390, तो इसमें आपका ग्रेटेस्ट नंबर है 475। फिर है डी 817, 865, 807 और 871, तो इसमें आपका ग्रेटेस्ट नंबर है 871। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर है नंबर 4, जैसे इसमें हमने ABCD में ग्रेटेस्ट नंबर पे सर्कल किया, वैसे ही 4 क्वेश्चन है आपका स्मॉलेस्ट नंबर पे सर्कल करना है हर लाइन में ABCD में। ठीक है, ये 4 नंबर्स आपको दिए हुए हैं। ए है 512, 521, 612, 621, तो इसमें आपका स्मॉलेस्ट नंबर है 512। फिर बी है 902, 920, 922, 900, तो इसमें सबसे छोटा नंबर है 900। फिर 5 नंबर है
सॉरी इसी में B हो गया, अभी ये C है। 856, 568, 685, 658, तो इसमें आपका स्मॉलेस्ट नंबर होता है 568। फिर D है 400, 499, 500 एंड 399, तो इनके कंपेयर में छोटा नंबर होता है 399। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर है 5 नंबर क्वेश्चन। अब 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, और 6 नंबर क्वेश्चन भी आपका बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग मीन्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें देखिए एक एक नंबर करके हम लेते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा 372, ठीक है, और यहाँ आपको कॉमा भी लगाना है। 372, उसके बाद आफ्टर दैट आएगा 373, आफ्टर दैट हम लगाएंगे 473, फिर है लास्ट में रह गया 474। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। ठीक है, यानी छोटे से बड़ा। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरीके से बी में देख लेते हैं। सबसे छोटा नंबर है आपका 558। ठीक है, तो 558। फिर है 585, तो 585। फिर है 855, तो 855, और लास्ट में आ जाएगा 885। तो ये अगेन हो गया आपका स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, यानी छोटे से बड़ा। ये हो गया ए और बी ऑप्शन में नंबर्स थे असेंडिंग ऑर्डर्स के। अब है 6, अब है ये डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पता है बड़े से छोटे पे जाएंगे, तो देख लेते हैं ए ऑप्शन में क्या है। फर्स्ट है बड़े में 985, 985, देन है 895, फिर है 598, और लास्ट में है स्टूडेंट्स 589। ठीक है, ये हो गया ए ऑप्शन। अभी है बी। बी में देखिए सबसे पहले आएगा, कौन सा ऑप्शन सबसे बड़ा है, कौन सा नंबर सॉरी सबसे बड़ा है, 882। फिर आएगा 828, फिर है 782, और लास्ट में आएगा 278। तो जिस तरीके से इसमें हमने किया स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर, उसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका आएगा बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। इसके लिए आपको सभी नंबर अच्छे से रीड करने होंगे, फिर ही आप इसको अपने अपने प्लेस पे रख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा लेसन नंबर 1 एक्सरसाइज 9 तक, और उसके साथ रिव्यू एक्सरसाइज के साथ में कंप्लीट नंबर्स अप टू 1000। और इसमें हमने बहुत सारा कुछ सीखा, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन नंबर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल की साइन सीखी। फिर हमने कंपेयर किया नंबर्स को भी, उसमें हमने ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर भी सीखे कि कैसे एक नंबर से हम उनको ग्रेटर और स्मॉलर में अरेंज कर सकते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, काफ़ी कुछ हमने इस लेसन में स्टूडेंट्स सीखा। होप आपको सब समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।